लोकसभा चुनाव की तैयारियां और मध्य प्रदेश में इस वक्त निकल रही है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। लोकसभा चुनाव की टिकट्स को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। कितना इम्पैक्ट राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का इन लोकसभा चुनावों पर पड़ेगा, कितना फायदा कांग्रेस को इसका मिलेगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता और विधायक विक्रांत भूरिया जी जुड़े हुए हैं। विक्रांत जी, स्वागत एमपी तक पर आपका, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये यात्रा चल रही है और क्या लग रहा है, ग्वालियर चंबल से अब तक जो रिस्पांस मिला उसको लेकर क्या देख रहे हैं और लोकसभा चुनाव पे कितना इम्पैक्ट आपको लग रहा है कि होगा इसका? देखिए, ये यात्रा जिस तरह से शुरुआत हुई है और ग्वालियर चंबल एरिया हमेशा से माना जाता है कि एक मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बहुत निर्णायक क्षेत्र रहता है। और जब राहुल जी यहाँ आए, एक ज़बरदस्त एनर्जी यूथ में मिली है, जनता में मिली है। और जो एक्सपेक्ट करा था कि शुरू में ऑब्वियसली कार्यकर्ताओं में एक मायूसी थी चुनाव हारने के बाद, पर जैसे ही राहुल जी आए उसके बाद ये मायूसी पूरी तरह से गायब हो गई और वापस से एक नया जो जोश का संचार हुआ है, उससे हमें लगता है कि ये जो चुनाव जो भाजपा समझ रही है कि बहुत आसानी से सारी सीटें जीत लेगी, पर बहुत ही चौंकाने वाले रिजल्ट आपको इस क्षेत्र में जहां जहां से राहुल जी जा रहे हैं देखने को मिलेंगे। और निश्चित तौर पर इस बार कांग्रेस जबरदस्त फाइट देते हुए अच्छी खासी लोकसभा सीट मध्य प्रदेश में जीतेगी। जी। इम्पैक्ट क्या रहेगा वो तो चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन बीजेपी ने अपनी सूची जारी कर दी है और 24 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी हो गई है। विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही नजर आया था, बीजेपी ने सबसे पहले लिस्ट जारी की थी और उसका फायदा कहीं ना कहीं नतीजों में मिला। क्या लग रहा है कांग्रेस इस बार भी पीछे रह गई है? नहीं, मैं ये नहीं समझता। देखिए, राहुल जी की यात्रा के बाद जो अनाउंसमेंट्स होने हैं और जो सूचियां जारी होनी है वो डेफिनेटली होंगी। 6 तारीख तक की राहुल जी की यात्रा है। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा समय लगेगा बाकी सूची जारी होने में। और जो जो लोग मेन कैंडिडेट्स हैं उनको अभी से एक हेड्स अप उनको बता दिया गया है कि आप तैयारियां शुरू कर दें, और जैसे ही 6 तारीख के बाद ये यात्रा खत्म होती है और उसके बाद सूची जारी हो जाएगी। जी। विधानसभा चुनाव से पहले 2022 में भी यात्रा चली थी और मालवांचल को पूरा कवर किया था यात्रा ने, लेकिन मालवांचल पर उतना असर दिखा नहीं जब चुनावों के नतीजे आए। ग्वालियर चंबल से उम्मीदें कांग्रेस की है, विधानसभा चुनाव में परफॉर्म कांग्रेस ने कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल में किया है, तो यहाँ पर क्या लग रहा है आपको? देखिए, लोकसभा और विधानसभा चुनाव बहुत अलग रहते हैं, मुद्दे भी बहुत अलग होते हैं। और जिस तरह से जो उद्देश्य के साथ राहुल गांधी जी इस यात्रा में निकले हैं उसका सीधा सीधा है गरीबों को, युवाओं को, बेरोजगारों को, महिलाओं को, किसानों को न्याय दिलवाना, श्रमिकों को न्याय दिलवाना। और ये उसी लड़ाई का एक हिस्सा है। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में निकली थी, ये यात्रा मणिपुर से लेकर मुंबई तक उस न्याय की दरकार में है। और हमें लगता है कि जिस तरह से जो अपेक्षाएं हैं कि इस यात्रा से बहुत परिवर्तन, डेफिनेटली बहुत परिवर्तन आने वाला है। और ये कहना दोनों यात्राओं का जो समय था जब ये यात्राएं निकली थी वो बहुत अलग है। जब ये यात्रा निकल रही है, मैं मानता हूं कि राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा से भी एक जबरदस्त जो बूस्ट मिलना था कार्यकर्ताओं के मोराल को, वो मिला था। और इस यात्रा से भी एक जबरदस्त नया ऊर्जा का संचार निश्चित तौर पर प्रदेश में हो रहा है। क्योंकि लोकसभा चुनाव अभी हाल, माफ कीजिएगा, विधानसभा चुनाव हाल ही में संपन्न हुए, कुछ ही महीने हुए हैं। क्या लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के वक्त भी जनता पे उसका इम्पैक्ट रहेगा? जो लहर की बात की जा रही है, मोदी मैजिक की बात की जा रही है, उसको टक्कर देने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कितनी तैयार है? पूरी तरह से तैयार है। जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में और सारे वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में हम लोग पूरी ताकत से वापस से ज़मीन पर जुट गए हैं। और जैसा कि मैंने बोला था कि शुरू में निश्चित तौर पर जो परिणाम आए थे उससे बहुत निराशा थी, कार्यकर्ताओं में भी थी, नेताओं में भी थी। पर जिस तरह से राहुल जी की यात्रा, बहुत टाइमिंग बहुत ज़बरदस्त सही मैं मानता हूँ इससे, क्योंकि ये वो समय था कि एक बार कार्यकर्ताओं को वापस से अपने पैरों पर खड़ा कर कर क्षेत्र में जाने के लिए प्रोत्साहित करना था। और ये जिस तरह का तैयारी अभी प्रदेश कांग्रेस की चल रही है, मैं मानता हूं कि हम लोग वापस से बूथ पर काम करना शुरू कर दिया है। और जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट एक कोई भी इलेक्शन में होता है कि कैंडिडेट किसको आप चूज करते हैं। और जैसे जैसे आप देखेंगे कि राजनीति आजकल बहुत ज़्यादा क्षेत्र विशेष हो गई है, कैंडिडेट विशेष हो गई है। तो मैं समझता हूं कि ये जो थोड़ा समय लग रहा है वो उसी
एक चिंतन का एक हिस्सा है और हम बिल्कुल तैयार हैं और इस बार बहुत अच्छे परिणाम मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए आएंगे। जी। राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं और कांग्रेस जो लगातार अपने प्रचार में भी जातिगत जनगणना की मांग जो है वो उठाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी जिस तरीके से काम कर रही है, अगर हम तीनों राज्यों के जो चुनाव हुए थे उसमें देखें, मुख्यमंत्री डेप्यूटी सीएम्स को जिस तरीके से बनाया गया है, मध्य प्रदेश में सीएम जो है वो ओबीसी समुदाय से आते हैं, बाकी जो हैं वो जनरल कैटेगरी से आते हैं। वैसे ही हमने अलग अलग राज्यों में भी देखा। लोकसभा चुनाव की भी जो लिस्ट जारी हुई है उसमें भी रिप्रेजेंटेशन बीजेपी दे रही है, बीजेपी ने ये दावा किया है। तो बीजेपी का दावा वर्सेस जो आप लोगों की मांग है जातिगत जनगणना की, उसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, मेरा सबसे पहले ये कहना है कि जो बीजेपी जिस तरह की राजनीति करती है वो टोकनिज्म की राजनीति करती है, मतलब कि बस एक रिप्रेजेंटेशन देना और बीजेपी के एजेंडा को आगे पुश करना। इसका बहुत अच्छा उदाहरण मैं दूंगा। आदिवासियों को लेकर, अधिकारों को लेकर बहुत लंबे समय से लड़ाई मतलब आवाज उठ रही थी। द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया जाता है। जब द्रौपदी मुर्मू को जब राष्ट्रपति बनाया जाता है तो कहीं भी जहां उनको सम्मान मिलना चाहिए ये सरकार बीजेपी नहीं दे पा रही। जब पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन था द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया, राम मंदिर का था तब द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया। तो बात यह है कि सिर्फ कोई भी एक जाति को आप सिर्फ एक पॉलिटिकल माइलेज के लिए यूज करते हैं। उन्होंने मोहन यादव जी को यहां पर बनाया, पर कितने सारे जो लोग जो डिजर्व करते थे उनका साइड लाइन कर आपने मोहन यादव जी को आगे कर दिया, क्योंकि सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर एक ग्रुप को साधना था। अब बात यहाँ पर आती है कि आपने जहाँ तक ये कास्ट सेंसस की बात करी है, देखिए कास्ट सेंसस का एक कारण क्या है, क्यों कास्ट सेंसस होना चाहिए? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस देश में हर वर्ग का व्यक्ति रहता है, सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। और जो राहुल जी ने बोला कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, कोई भी पावर शेयरिंग हो या कोई भी अधिकार की बात आए तो जो व्यक्ति जितनी संख्या रखता हो उनके हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार होना चाहिए। और ये जो कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं उसी को लेकर राहुल जी जो बार बार कहते हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, इससे पता लगना चाहिए ताकि जो भी पॉलिसी बने इस देश में उसमें पता हो कि कोई भी वर्ग छूटना नहीं चाहिए। किसी वर्ग का हिस्सा मारने की बात नहीं है, पर कोई भी वर्ग छूट ना जाए, क्योंकि हमें उन पहले वर्गों की बात करनी है जो पीछे छूट जाता है। देखिए, माँ भी दूध उसी को बच्चे को पिलाती है कि जो रोता है और जिसको ज्यादा जरूरत होती है, तो और ध्यान भी उसी का ज्यादा रखती है जो ज्यादा कमजोर होता है। तो जो भारत माता है, जो देश है, तो इसका भी एक उद्देश्य होना चाहिए कि जो वर्ग कमजोर हैं उनको पहले एक मजबूत करने के लिए एक पहल होना चाहिए, और कास्ट सेंसस ये उसमें बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। जी। आपने बीच में जवाब में ये चीज़ कही थी कि विधानसभा इलेक्शंस के बाद कार्यकर्ता मायूस थे। हाल ही में मध्य प्रदेश और देश के कई दिग्गज नेता जो कांग्रेस के थे उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा, बीजेपी में शामिल हुए। मध्य प्रदेश में कार्यकर्ता तो हो ही रहे हैं, हर ज़िले के अध्यक्ष जो हैं वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबलपुर के मेयर चले गए, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के जाने की बातचीत हुई और काफ़ी लंबी बातचीत चली जिसके बाद उसका खंडन हुआ। कांग्रेस क्यों नहीं रोक पा रही है? देखिए, मेरा ये मानना है आइडियोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को खड़ा करने में। कांग्रेस की आइडियोलॉजी रही है कि हमेशा गरीबों के लिए लड़ाई लड़ना और शोषित वर्गों के लिए लड़ाई लड़ना। बीजेपी अब इसको साम दाम दंड भेद, पैसा पुलिस प्रशासन से कुचलना चाहती है, ईडी सीबीआई से कुचलना चाहती है। और आप देखेंगे जा कौन रोक रहे हैं, जा वो लोग रहे या तो दाल में कुछ काला है या फिर उनके पास एक बहुत बड़ा एम्पायर, उनने पैसा अर्जित करा है जो वो चाहते नहीं वो खो दें, और उस धन को बचाने के लिए लोग वापस शिफ्ट हो रहे हैं। देखिए, आज भी कांग्रेस, आप ये भी देखिए कि कितने सारे लोग अभी भी कांग्रेस में टिके हुए हैं। इतने अगर निराशाजनक परिणाम आते हैं उसके बाद भी एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ है। बेरोजगार कांग्रेस के साथ खड़े हैं, महिलाएं कांग्रेस के साथ खड़ी हुई हैं। वो इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि एक मजबूत विपक्ष इस देश के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और कांग्रेस ही वो इतना मजबूत विपक्ष है जो ताकत से जनता की आवाज को आगे रख सकता है। तो मैं ये समझता हूं जो जा रहे हैं उनको अगर अपना बिजनेस बचाना है, उनके अगर कुछ काले कारनामे उनको बचाना है, तो निश्चित तौर पर वो छोड़ कर जाएंगे, डर कर जाएंगे। जो बिल्कुल भी साफ हैं, और क्योंकि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन की तरह होती है, आप भी जानते हैं
कि कोई भी बड़ा से बड़ा अपराध कर दे, चाहे मर्डर कर दे, रेप कर दे, चाहे बड़े से बड़ा अपराध कर दे, पर अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो बीजेपी उसको क्लीन चिट दे देती है। और ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। तो न्याय कहाँ है? न्याय होना चाहिए जबकि अगर किसी ने गलत करा है उसको सजा होना चाहिए, ये होता है न्याय। ये ऐसा नहीं कि उसका एक बहुत बड़ा हल है कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लो और आपके सारे पाप माफ हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है जी। कांग्रेस की लिस्ट कब तक आ सकती है? कितना और इंतजार करना पड़ेगा? 6 तारीख के बाद कभी भी आ जाएगी। मैं समझता हूँ कि 6 तारीख के बाद मार्च का दूसरा हफ्ता है, उसमें लिस्ट आने की पूरी संभावना है। जी, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान भी लड़ रहे हैं चुनाव, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चुनाव लड़ने वाले हैं। चुनौती क्या लग रहा है थोड़ी सी कांग्रेस के लिए? देखिए, वो अपनी सीट पर चुनाव लड़ेंगे। पहले तो उनकी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो अपनी सीट जिताएं। उसके बाद वो देख सकते हैं कि बाकी सीटों पर क्या जरूरत होगी। वैसे बीजेपी ने तो साफ कर दिया कि उनको किसी नेता की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी नेता की अगर जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने सारे जो मुख्यमंत्री जो दावेदार थे और जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे उनको तो साइडलाइन कर दिया गया। अब शिवराज जी को वो बाहर का रास्ता दिखाते हुए दिल्ली तक पहुंचाना चाहते हैं। जी। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या आपकी कोई तैयारी है? देखिए, लोकसभा चुनाव एक बहुत अलग तरीके का चुनाव होता है और उसमें संगठन का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और अगर पार्टी इस चीज़ को सही समझती है कि किसी व्यक्ति को लड़ना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो सकता है, तो निश्चित तौर पर उसके लिए जो भी काम करना पड़े हम लोग पूरी ताकत से करेंगे और जिताने का काम करेंगे। कितनी सीट्स? देखिए, मेरा अनुमान है कि हम कम से कम हमें 5 से 10 सीटें मध्य प्रदेश में जीतना चाहिए। जी, बिल्कुल। तो देखिए, लोकसभा चुनाव में 5 से 10 सीटों का अनुमान, और सबसे बड़ी जो बात कही गई वो ये कि 6 तारीख के बाद कभी भी कांग्रेस की जो सूची है कैंडिडेट्स की वो आ जाएगी, जिसका इंतजार सभी कर रहे हैं। और लोकसभा चुनावों पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कितना असर होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल कांग्रेस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश जो है वो लोकसभा चुनाव को लेकर हाई दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन दीक्षा के साथ गुना से एमपी तक के लिए आकांक्षा ठाकुर।